क्या तुमने कभी वो आवाज सुनी है जो किसी शब्द से नहीं बल्कि एक गहरी खामोशी से आती है? वो जो तुम्हारे भीतर है, पर तुमने उसे कभी सच में सुना ही नहीं, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई शोर चलता रहता है, दुनिया का, लोगों का और सबसे ज्यादा अपने ही मन का। हम जागते हैं तो फोन की आवाज, सोते हैं तो सोचों की आवाज, बोलते हैं पर सुनना भूल गए हैं, दौड़ते हैं पर रुकना भूल गए हैं, जीते हैं पर जीना भूल गए हैं। ओशो कहते थे, जिस दिन तुम मौन हो जाते हो उस दिन पहली बार तुम सुनना शुरू करते हो। मौन कोई शब्द नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, यह एक स्थिति है जहां तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो। सोचो जरा, क्या होगा अगर एक दिन तुम अपने भीतर के सारे शोर को बंद कर दो? अगर एक पल के लिए भी तुम्हारा मन रुक जाए, अगर तुम्हारे भीतर सिर्फ शांति रह जाए, तो क्या तुम वही नहीं सुनोगे जो सृष्टि सुनती है? यही है मौन की शक्ति। मौन वह द्वार है जहां से ईश्वर की फुसफुसाहट सुनाई देती है। लोग सोचते हैं मौन का मतलब है चुप रहना, पर सच्चाई यह है कि जब तुम सच में मौन हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर संगीत बजने लगता है। शब्द खत्म हो जाते हैं पर अर्थ जाग उठता है, आवाजें मिट जाती हैं पर सत्य प्रकट हो जाता है, और तब तुम्हें एहसास होता है कि अब तक तुमने जो कुछ कहा वो सब अधूरा था, क्योंकि सच्चाई कभी बोली नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है। आज हम उतरेंगे उसी मौन में जहां कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ उपस्थिति है, और वही उपस्थिति मौन की असली शक्ति है। तो चलो, शब्दों को किनारे रखो, आवाजों को धीमा करो और इस वीडियो के हर पल को एक ध्यान बना दो, क्योंकि आज हम सुनेंगे जो अब तक अनसुना था। भाग 1, मौन का आमंत्रण। शब्दों से परे की यात्रा। हम इंसान शब्दों से दुनिया बनाते हैं, पर शब्दों से ही खो भी जाते हैं। हर रोज हम बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन बहुत कम बार महसूस करते हैं। ओशो कहते थे, शब्द केवल संकेत हैं, वे सत्य नहीं। जब तक तुम संकेत में उलझे रहो तब तक मंजिल कभी नहीं मिलती। बचपन से हमें सिखाया गया है बोलना, पर किसी ने नहीं सिखाया शांत रहना। हमने हर आवाज की भाषा सीखी, पर मौन की भाषा कभी नहीं सीखी। मौन का पहला स्पर्श कभी कभी जब तू अकेला होता है, रात के किसी कोने में, या सुबह के उस पल में जब दुनिया अभी जागी नहीं होती, तब अचानक एक अजीब सी शांति महसूस होती है। वही है मौन का पहला स्पर्श। वो पल जब न तू सोचता है न कुछ चाहता है, बस सब कुछ थम सा जाता है, और उस ठहराव में एक अज्ञात आनंद जन्म लेता है। मौन यही नहीं कि आवाजें बंद हो जाएं, मौन वह है जब भीतर का शोर रुक जाए, जब विचारों की भीड़ छूट जाए और चेतना साफ दर्पण बन जाए। क्यों भागता है मन मौन से? मन मौन से डरता है क्योंकि मौन में उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। शब्द मन का खेल है, जैसे ही शब्द रुकते हैं मन गायब हो जाता है। इसीलिए हम हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। हमारी यह लगातार सोचने की आदत वास्तव में मौन से बचने का तरीका है। ओशो कहते थे, मन हमेशा किसी दिशा में भागना चाहता है क्योंकि स्थिर होना मौत है उसके लिए, लेकिन वही ठहराव, वही मृत्यु सच्चे जीवन का जन्म है। मौन में प्रवेश की शुरुआत मौन में प्रवेश किसी साधना की तरह नहीं होता, यह बस रुकने से शुरू होता है। एक क्षण को रुक जाओ, अपने विचारों को देखने लगो, उनसे लड़ो मत। जैसे बादल आकर चले जाते हैं वैसे ही विचारों को आने जाने दो। धीरे धीरे तू खुद को उन विचारों से अलग महसूस करेगा। तब तू समझेगा कि तू विचार नहीं है, तू विचारों का साक्षी है। यही साक्षी भाव मौन का द्वार खोलता है। शब्दों के पार की शक्ति जब मौन भीतर उतरता है तो ऊर्जा फैलने लगती है। वो ऊर्जा जो अब तक विचारों में बंधी थी अब स्वतंत्र हो जाती है। वही ऊर्जा बनती है सृजन, प्रेम, करुणा और जागरूकता। अब तू किसी से प्रेम करता है तो शब्दों से नहीं, तेरी उपस्थिति से करता है। अब तू किसी को सिखाता नहीं, तेरा मौन खुद शिक्षा बन जाता है। मौन कोई अंत नहीं, यह शुरुआत है। यह जीवन के उस द्वार की कुंजी है जहां तू पहली बार खुद से मिलता है। मौन तुम्हें खाली नहीं करता, मौन तुम्हें पूर्ण बना देता है। ओशो तो पहला कदम यही है, थोड़ा रुकना, थोड़ा सुनना और धीरे धीरे उस आवाज तक पहुंचना जो शब्दों से नहीं, शांति से बोलती है।
भाग 2, मौन की साधना। मन के शोर से परे वन। मन का शोर सबसे बड़ा बंधन। हम सोचते हैं कि मौन प्राप्त करना मुश्किल है, पर असल में मौन तो पहले से हमारे भीतर मौजूद है। जो चीज बीच में है वो है मन का शोर। यह शोर कभी बंद नहीं होता। वो सोचता है, तुलना करता है, यादें लाता है, भविष्य गढ़ता है। हर पल कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और यही निरंतर हलचल हमारे भीतर की शांति को ढंक देती है। ओशो कहते थे, मन शोर से बना है और मौन उस शोर के पार है। जब तुम मन को सुनना बंद कर देते हो, तब पहली बार जीवन की असली आवाज सुनाई देती है। 2, मौन की साधना की शुरुआत। देखने से होती है मौन। कोई अभ्यास नहीं कि जिसे जोर लगाकर हासिल किया जाए। मौन तो केवल देखने से आता है। देखना कि मन क्या कर रहा है, बिना रोक टोक, बिना निर्णय के। तू बस बैठ जा और अपने विचारों को देख। शुरुआत में तू असहज महसूस करेगा, क्योंकि मन बहुत शोर मचाएगा, पर धीरे धीरे तू खुद को विचारों से अलग देखने लगेगा। वह क्षण जब तू सोच को देख रहा होता है, वही ध्यान का जन्म है, और वही ध्यान मौन में बदल जाता है। जब देखने वाला स्थिर हो जाए तो सारा अस्तित्व नाचने लगता है। 3, मौन के विरुद्ध मन की चालें। मन चुप नहीं होना चाहता। वह हर पल कुछ ना कुछ पकड़े रखना चाहता है। कोई विचार, कोई याद, कोई डर, कोई सपना। जब तू मौन में बैठता है तो मन और तेजी से शोर मचाने लगता है। वह कहेगा, ये बेकार है, उठ जा, या कल क्या होगा, वो क्यों बोला, और तू सोचने लगेगा कि ध्यान नहीं हो रहा। पर असल में वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब तू ये देख लेता है कि मन शोर कर रहा है, तो तू अब मन के बाहर खड़ा है। अब मन तुझ पर हावी नहीं, तू उसे देख रहा है। यही साक्षी भाव मौन की जड़ है। 4, मौन के पल। जब समय रुक जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि तू किसी खूबसूरत दृश्य को देख रहा था, सूरज का डूबना या बारिश की गंध, और अचानक कुछ पल के लिए सब थम गया हो। तू ना सोच रहा था, ना बोल रहा था, बस सब कुछ अपने आप सुंदर लग रहा था। वही है मौन का अनुभव। वो कुछ सेकंड्स का अनुभव अनमोल होता है। वो दिखाता है कि मौन कोई लक्ष्य नहीं, वो तो हर पल मौजूद है, बस हम खोए रहते हैं। ओशो कहते थे, तुम मौन की तलाश करते हो, जबकि मौन तुम्हारी सांसों में पहले से बह रहा है। 5, मौन को सुनना सीखो। हम सुनते हैं सिर्फ शब्दों को, पर जो व्यक्ति मौन में जीना सीख लेता है, वो भावना को सुनता है, ऊर्जा को सुनता है, यहां तक कि ईश्वर को भी सुनता है। जब तू सच में मौन में उतरता है, तो तुझे हर चीज जीवित लगने लगती है। पेड़, हवा, पत्थर, सब, क्योंकि मौन में सब एक हो जाते हैं। 6, मौन में स्थिरता नहीं, प्रवाह है। बहुत लोग सोचते हैं मौन का मतलब है कुछ न करना, पर असली मौन में तो जीवन बहता है। वह रुकता नहीं, बल्कि और गहराई से चलता है। अब तू जो भी करता है, वह जागरूकता से करता है। खाना खा रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, हर क्रिया ध्यान बन जाती है। मौन में व्यक्ति रुकता नहीं, वह और जीवंत हो जाता है। मौन की साधना का अर्थ यह नहीं कि तू पहाड़ों पर चला जाए, बल्कि यह कि तू मन के पहाड़ों को पार कर जाए। हर पल एक अवसर है, थोड़ा रुकने का, थोड़ा देखने का, और यही देखने की प्रक्रिया धीरे धीरे तुझे भीतर के मौन तक पहुंचा देती है। मौन बाहर से नहीं आता, वह तभी प्रकट होता है जब भीतर की आवाजें शांत हो जाएं। भाग 3, मौन की गहराई, स्व की पहचान और जागरण की कला। 1, मौन का दरवाजा। मैं कौन हूं का प्रश्न। हर साधक के जीवन में एक पल ऐसा आता है जब वह भीतर से पूछता है, मैं कौन हूं। यही प्रश्न मौन की सबसे गहरी जड़ है, क्योंकि जब तक मैं की धारणाएं हैं, जब तक तू खुद को नाम, शरीर या सोच समझता है, तब तक सच्चा मौन संभव नहीं। मौन वही है जहां मैं का अंत होता है, जहां न कोई पहचान बचती है, न कोई चाह। वहां केवल उपस्थिति होती है, निर्विचार, निर्मल, निश्चल। जब मैं मिट जाता है, तब मौन खिल उठता है, जैसे रात के अंधेरे में चांद। 2, भीतर की यात्रा। आत्मा से परिचय। मन बाहर की चीजों को जानता है, धन, संबंध, स्थिति, पर मौन भीतर के अस्तित्व को छूता है। जब तू मौन में उतरता है, तो पहले तू अपने विचारों को देखता है, फिर भावनाओं को, फिर संवेदनाओं को, और धीरे धीरे
तू सबके पार चला जाता है। एक पल आता है जब तू अनुभव करता है, मैं ये सब नहीं हूं, ना विचार, ना शरीर, ना भावना। फिर तू जो बचता है वही है स्व, वही आत्मा। और उस अनुभव में एक ऐसी शांति होती है जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। वह मौन ही है, परम मौन। 3, मौन का सामना, भय और शून्यता का पार। जब साधक गहरे मौन में उतरता है तो एक समय आता है जब उसे शून्यता महसूस होती है। वो कहता है, सब कुछ खाली लग रहा है, कुछ बचा ही नहीं। और यही पल सबसे पवित्र है, क्योंकि उसी खालीपन में सृष्टि जन्म लेती है। भय वहीं से आता है, क्योंकि मन को लगता है अब उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। पर जो व्यक्ति उस भय के पार चला जाता है, वो पहली बार स्वतंत्र हो जाता है। मौन में शून्यता नहीं, पूर्णता छिपी है। जो उस शून्य को अपनाता है वही संपूर्ण को पा लेता है। 4, मौन और जागरण। जब चेतना प्रज्वलित होती है, मौन सिर्फ चुप्पी नहीं, वह एक ऊर्जा है, एक जलती हुई ज्वाला। जब व्यक्ति सच में मौन में उतरता है तो उसकी चेतना प्रज्वलित हो जाती है। अब वह मैकेनिकल नहीं रहता, अब वह अवेयर रहता है हर क्षण। चलना ध्यान बन जाता है, बोलना प्रेम बन जाता है, देखना पूजा बन जाता है। यही है जागरण की कला, यानी जीना मौन में, हर क्षण को पूर्ण जागरूकता से देखना। जो व्यक्ति जाग गया उसके लिए मौन अब साधना नहीं, उसका स्वभाव बन गया। 5, मौन में सुनने की नई क्षमता। जब मन शांत होता है तो जीवन की आवाजें और स्पष्ट हो जाती हैं। अब तू सिर्फ शब्द नहीं सुनता, बल्कि भावना, ऊर्जा और अर्थ सुनता है। मौन व्यक्ति को एक अद्भुत संवेदनशीलता देता है। अब वह छोटी छोटी चीजों से भी जुड़ जाता है। पत्ते की सरसराहट, पक्षी की पुकार, किसी की मौन नजर। ऐसे क्षणों में जीवन तुझसे बात करता है और तू सुन पाता है, क्योंकि तू मौन है। सुनना ही सच्ची प्रार्थना है। 6, मौन का स्पर्श, प्रेम की उत्पत्ति। जब मौन भीतर स्थिर हो जाता है तो व्यक्ति में प्रेम जन्म लेता है। वह अब दूसरों से नहीं, बल्कि सभी से एकता महसूस करता है। अब तू दूसरों को जज नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका है कि हर इंसान अपने संघर्षों के कारण बोल रहा है, सोच रहा है। मौन व्यक्ति का प्रेम शब्दों से नहीं झलकता, वह उसकी उपस्थिति से झलकता है। मौन ही प्रेम का सबसे सच्चा रूप है। मौन कोई अंत नहीं है, वह शुरुआत है स्वजागरण की। जब तू मौन में जीना सीख जाता है तो तू बाहर की दुनिया में रहते हुए भी भीतर से अचल, अडिग और शांत रहता है। वही है सच्चा साधक। वही है वो अवस्था जहां ओशो कहते हैं, बाहर शोर मचा रहे हों और भीतर गंगा बह रही हो। वही सच्चा मौन है। भाग 4, मौन की शक्ति, परिवर्तन, आकर्षण और सृजन की ऊर्जा। 1, मौन का स्पंदन, ऊर्जा का चुंबकत्व। जब व्यक्ति भीतर से मौन होता है तो उसकी उपस्थिति एक चुंबक बन जाती है। वह कुछ कहे बिना भी आकर्षण पैदा करता है। लोग उसके पास आकर सहज महसूस करते हैं, क्योंकि उसके भीतर कोई अशांति नहीं, कोई संघर्ष नहीं। मौन व्यक्ति का चेहरा चमकता है, न इसीलिए कि उसने कुछ साधा है, बल्कि इसलिए कि उसने छोड़ दिया है। जो भीतर से शांत है वही बाहर रोशनी बनता है। यही मौन की सबसे बड़ी शक्ति है। वह ऊर्जा को खींचता नहीं, बल्कि प्रवाहित करता है, और जो प्रवाहित होता है वह सदा ताजा रहता है। 2, मौन और सृजनशीलता। जहां विचार समाप्त होते हैं वहीं कला जन्म लेती है। हर महान कलाकार, कवि, लेखक या संत कभी न कभी मौन से गुजरा है, क्योंकि सच्ची सृजनशीलता मन की उलझनों से नहीं, बल्कि मौन की गहराई से आती है। जब तू मौन में बैठता है तो भीतर से नई तरंगें उठती हैं, कुछ लिखने की, कुछ गढ़ने की, कुछ जीने की। ओशो कहते थे, विचार रुकते हैं तो प्रेरणा जन्म लेती है। इसीलिए मौन कोई खालीपन नहीं, वह तो अस्तित्व का गर्भ है, जहां से हर विचार, हर कला, हर संभावना जन्म लेती है। 3, मौन और संबंध। बिना बोले समझना, शब्द कई बार रिश्तों को तोड़ देते हैं, पर मौन अक्सर जोड़ देता है। कभी किसी प्रियजन के साथ तू चुप बैठा होगा, बिना कुछ कहे, फिर भी सब कुछ समझ में आया होगा। वही है मौन का जादू। मौन व्यक्ति सुनता है, समझता है, और वही समझ सच्चा संबंध बनाती है। संबंध तब खिलता है जब बीच में शब्द नहीं, बल्कि मौन बहता है। जब तू मौन से जुड़ा होता है
तो तू किसी से बहस नहीं करता, तू बस देखता है, स्वीकार करता है, और इसी स्वीकृति से प्रेम का फूल खिलता है। 4. मौन और परिवर्तन। हर पल नया जन्म। मौन व्यक्ति कभी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि मौन उसे हर पल नया बनाता है। वह पुरानी बातों को पकड़े नहीं रहता। कल जो कहा वह बीत गया, अभी जो है वही सत्य है। यही कारण है कि मौन व्यक्ति के आसपास एक गहरा परिवर्तन दिखाई देता है। वह खुद नहीं बदलने की कोशिश करता, फिर भी सब कुछ अपने आप बदल जाता है, क्योंकि जब मन रुकता है तो जीवन अपने असली स्वरूप में प्रवाहित होता है। मौन ही जीवन का पुनर्जन्म है। 5. मौन और आकर्षण। आभा की कला। क्या तूने महसूस किया है, कुछ लोगों की मौजूदगी बहुत सुखद होती है, भले ही वो ज्यादा ना बोले। वो इसलिए कि उनके भीतर मौन है। उनका हर जेस्चर, हर निगाह, हर मुस्कान एक ऊर्जा लिए हुए होती है। मौन व्यक्ति का आकर्षण बाहरी नहीं होता, वह भीतर की स्थिरता से आता है। वो कुछ चाहता नहीं, और यही चाह रहित स्थिति उसे सबसे आकर्षक बना देती है। जो कुछ नहीं चाहता वही सबको आकर्षित करता है। 6. मौन और सृजन। वास्तविक शक्ति। मौन में व्यक्ति सिर्फ खुद नहीं बदलता, वह अपने आसपास की ऊर्जा भी बदल देता है। उसके विचार शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि अब वो शोर से नहीं, शांति से निकलते हैं। उसकी कल्पना, उसकी उपस्थिति, उसका इरादा, सब कुछ निर्मल और सटीक होता है। मौन में किया गया कोई भी संकल्प बहुत गहराई से अस्तित्व तक पहुंचता है। मौन में बोले गए शब्द सृष्टि के कानों में गूंजते हैं। इसीलिए ओशो कहते थे, मौन व्यक्ति सृजनकर्ता बन जाता है। वह किसी धर्म, भाषा या पहचान का नहीं रहता, वह खुद अस्तित्व का विस्तार बन जाता है। मौन सिर्फ ध्यान का साधन नहीं, वह जीवन की सबसे गुप्त शक्ति है। वह आकर्षण है, वह सृजन है, वह परिवर्तन है। वह वो शक्ति है जो मनुष्य को मनुष्य से अस्तित्व में बदल देती है। जो मौन को जान गया, उसने सृष्टि के रहस्य को छू लिया। भाग 5. मौन का अमृत। जीवन में मौन को जीने की कला 1. मौन को जीवन बनाना, ध्यान से अस्तित्व तक। अब समय आ गया है कि मौन को सिर्फ ध्यान में न रखा जाए, बल्कि उसे जीवन में उतारा जाए। हर सुबह, हर रात, हर क्षण बस थोड़ा रुक जा, सांस को महसूस कर, हवा को छू और अंदर के शोर को देख। धीरे धीरे तू देखेगा कि हर क्रिया अपने आप धीमी हो रही है। चलना ध्यान बन रहा है, खाना भक्ति बन रहा है, बोलना प्रार्थना बन रहा है। मौन को सीखना नहीं पड़ता, उसे याद करना पड़ता है। 2. दैनिक मौन की साधना। छोटे छोटे पल, गहरी शांति। हर दिन अपने लिए कुछ पल निकाल। 5 मिनट भी काफी हैं। फोन बंद कर, आंखें बंद कर और बस बैठ जा। न कोई मंत्र, न कोई तकनीक, बस रहना। शुरुआत में मन भागेगा, पर तू देखता रह। कुछ ही दिनों में तू महसूस करेगा कि भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही है। वही तेरा सच्चा घर है। जो खुद के साथ बैठ सकता है, वह कभी अकेला नहीं होता। 3. शब्दों में मौन। बोलते हुए भी चुप रहना। मौन का मतलब हमेशा चुप रहना नहीं है। वह यह भी है कि जब तू बोले तो भी भीतर से चुप रहे। बोल सकता है पर बिना क्रोध के, उत्तर दे सकता है पर बिना अहंकार के। यही है शब्दों में मौन। ऐसा व्यक्ति बोलता भी है तो उसके शब्द शांति देते हैं, घाव नहीं। मौन को बोलना सीख ले और शब्द सुगंध बन जाएंगे। 4. मौन का संतुलन। जीवन में दोनों धाराएं, मौन और क्रिया, दोनों जरूरी हैं। केवल मौन भी नहीं, केवल कर्म भी नहीं। दिन में कर्म कर, रात में मौन में लौट जा। यही संतुलन तुझे स्थिर रखेगा। तू दुनिया में रहेगा, पर दुनिया तुझ में नहीं रहेगी। मौन तुझे जग से नहीं काटता, वह तुझे जग के मूल से जोड़ देता है। 5. मौन का फल। शांति, प्रेम और पूर्णता। जब मौन तेरा स्वभाव बन जाता है तो 3 फूल अपने आप खिलते हैं, शांति, प्रेम और पूर्णता। अब कुछ चाहने की जरूरत नहीं रहती। अब तू संपूर्ण महसूस करता है। तू जहां भी है वहीं अस्तित्व तेरे साथ है। वहीं वह अवस्था है जिसे ओशो कहते थे, जब भीतर मौन खिलता है, बाहर जीवन नाचता है। 6. अंतिम संदेश। मौन ही सच्ची क्रांति है। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, पहले अपने भीतर मौन जगाओ। जब एक व्यक्ति मौन में उतरता है तो उसकी तरंगें हजारों लोगों तक पहुंचती हैं। उसका अस्तित्व ही प्रार्थना बन जाता है। बोलने से नहीं, मौन से दुनिया बदलती है। इसलिए अब बाहर कुछ मत ढूंढो, बस रुक जाओ,
सुनो और अनुभव करो, क्योंकि जो तू ढूंढ रहा है वो तेरे भीतर ही चुपचाप बैठा है, मौन बनकर। जब तू मौन को जीता है तो ईश्वर तेरे माध्यम से जीवन को जीता है।